क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम समाज विज्ञान के लिए एक पेपर कंप्लीट करेंगे। 100% श्योर आप सभी को इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सभी इन प्रश्नों को यदि अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप सभी 50 से 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आप सभी को बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को देखिए मैं वही प्रश्न बताऊंगी जो 100% आने के आपके चांस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता वाले कि जिसमें सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं तो वो है आपका केरल। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर आपका रहेगा चना। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो इसका आपका आंसर है मछली पकड़ना। चौथा प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है तो इसका आपका आंसर रहेगा अराजकता का। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो इसका आंसर है आपका खनिज तेल। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पहले प्रश्न के सभी प्रश्न के आंसर हो चुके हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है औसत आय को डेडेडेस भी कहा जाता है तो इसका आपका आंसर रहेगा देखिए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कपास डेडेडेस का पहला प्रतीक है तो इसका आपका आंसर रहेगा नए युग का। ठीक है, तीसरा है भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है। इसका आंसर आपका रहेगा 56 लाख। चौथा प्रश्न है भूमिगत जल 1.5 का साधन का उदाहरण है तो इसका आपका आंसर रहेगा नवीकरणी। ठीक है, इसमें आएगा आपका नवीकरणी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है बेल्जियम डेडेडेस का एक छोटा सा देश है तो इसका आपका आंसर आएगा यूरोप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको यूरोप। ठीक है, छठा प्रश्न है 3/4 धरातल डेडेडेस से ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है, तो ये आपका जल से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारी ये सही जोड़ी कि चाय आपकी रहेगी असम। दूसरी है बर्न, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी यंग यूरोप। तीसरे कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे गुजरात। ठीक है, चौथी नेपोलियन की हार तो ये हुई थी 1815 में। कपास है आपका महाराष्ट्र और महामंदी है 1929। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी जोड़ी है। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं इसका। लॉर्ड बायरन कौन था, तो लॉर्ड बायरन था आपका अंग्रेज कवि था, अंग्रेज कवि। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी बताइए तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तीसरा प्रश्न है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, मानस वाद्य रिजर्व कहाँ स्थित है, तो यह है असम में। पांचवा है श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना, 1948 में। और आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें।
इसके बाद में 5वां प्रश्न, सत्य असत्य बताइए। पहला है औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो ये असत्य बात है। चलिए दूसरा प्रश्न है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, तो ये भी असत्य बात है। तीसरा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, तो ये सत्य बात है। इसके अंतर्गत है अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टेस्को है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, ये क्या है, असत्य है। 5वां है, किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो ये भी असत्य है। और 6ठा प्रश्न है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो हमने सत्य असत्य भी कंप्लीट कर लिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलम क्या था? ठीक है, वेलम क्या है? विनिर्माण क्या है? इसके बाद में 10वां प्रश्न, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 11वां प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? 12वां प्रश्न है, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट भी करें। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इनके 100% आने के चांस हैं। चलिए 14वां प्रश्न, कार्नेला क्या था? इसके बाद में जमशेद जीजी भोये कौन थे? औद्योगिक मजदूरों से क्या सही है? सतत पोषण विकास से क्या सही है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और 19वां प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए और एकात्मक शासन के दोष बताइए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। 22वां प्रश्न, दल व्यवस्था क्या है? इसका महत्व बताइए। ठीक है, 23वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो हमने सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं।